नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी, कंसेप्ट फ्लूट मेकर, जींद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9928241003। आप मुझसे बांसुरी परचेज करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। वेल टून बांसुरियाँ और मार्केट से लगभग 4 गुना कम प्राइस में। मान लीजिए किसी ब्रांड की बांसुरी 8,500 रुपये की है, तो मेरे पास आपको सिर्फ 2500 रुपये की मिलेगी। ट्यूनिंग की 100% गारंटी होगी। ये बांसुरी आज मैंने बनाई है डी शार्प बेस काली 2। और इस बांसुरी की खास बात है, ये जो 5 और 6 होल के बीच का जो गैप है, ये जनरली इतना ज़्यादा होता है, काफ़ी लोग बजा नहीं पाते हैं। ई बेस, डी शार्प बेस, डी बेस, सी शार्प बेस, सी बेस, ये सब ऐसी बांसुरियाँ हैं जो कुछ परसेंट लोग, 15% लोग होंगे जिनकी यहाँ उंगलियाँ नहीं पहुँचती है। अब मैंने नए नए फॉर्मूले निकाल के, आप ये देख सकते हैं, इन दोनों के होल के बीच का जो गैप है, इन दोनों के बीच का जितना गैप है उतना ही बना दिया। देखिए आपको देखने से महसूस हो जाएगा। जनरली ये होल अदर ब्रांड्स का यहाँ पर आता है, इतनी दूर। मैंने सारी कंपनी की बात देखी है। अक्सर कस्टमर को समस्या होती है कि जो नहीं बजा पाते, उनकी बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं कर रहा हूँ, कि ये वाला होल यहाँ होता है, तो ये जो उंगली का ये गैप है, ये उनसे स्ट्रेच नहीं होता, इस तरीके से वो फैला नहीं सकते हैं। और काफ़ी कंपनियां हैं जो इस होल को, देखिए मैंने ये राइट की तरफ झुका रखा है, वो स्ट्रेट लाइन में बनाते हैं, एक ही लाइन में। तो एक लाइन में बनाने से क्या होता है कि ये हाथ थोड़ा सा ऐसे ऊपर सरकाना पड़ता है। अब मैंने इसको ऐसा बना दिया है कि आप इस हाथ को कंफर्टेबली आप ऐसे रख सकते हैं। कोमल स्वर बजाना है तो आप आराम से ऐसे बजा सकते हैं, ऐसे बजा सकते हैं। तो गैप भी कम कर दिया है, गैप तो कम कर ही दिया है, प्लस आप ये अगर गौर से देखें तो लास्ट का 6ठा होल हल्का सा लाइन से आउट है, ताकि आपको और भी ज़्यादा कंफर्टेबल ही हो। अब आपको ऐसे फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए कितना कंफर्टेबल ही है। जनरली ये जो गैप होता है, ये लगभग एफ शार्प बेस की बांसुरी का गैप है, जो मैंने ये डी शार्प बेस में कर दिया है। इसका मैं आपको गैप बता देता हूँ कितना है। लगभग सेंटर टू सेंटर देखे बांसुरी के, ये होल से सेंटर टू सेंटर अगर नापें इसको, तो आप, अगर आपको दिख रहा हो तो ये 5.3 है। 5.3 किसी दूसरे ब्रांड की बांसुरी का, एफ शार्प बेस का, अगर आपके पास कोई ब्रांड की बांसुरियाँ हैं तो आप इसका मेजरमेंट कर सकते हैं सेंटर टू सेंटर। अगर इस एंड से एंड की बात करूं, यहाँ से लेकर यहाँ से शुरू करके यहाँ तक की बात करूं, तो 4 सेंटीमीटर का गैप है इसके अंदर। 4 सेंटीमीटर। आपके पास कोई ब्रांड की बांसुरियाँ हों तो आप सेंटर टू सेंटर की बजाय आप यहाँ से लेकर यहाँ तक नाप सकते हैं। 4 सेंटीमीटर का गैप ये मैंने कर दिया है। तो अब ये जो बड़ी बड़ी बांसुरियाँ हैं जो नहीं बज सकती, ये सारी मैंने मशीनों से बनानी चालू कर दी है। और इनमें अपने हिसाब से होल का, अब ये देखिए आप, होल ज़्यादा छोटा भी नहीं है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, कोमल स्वर भी आराम से बजेंगे आपके, प्लस आपका जो हाथ है आप इस पर रखेंगे तो कंफर्टेबली बिल्कुल आप बजा पाएंगे बड़ी बांसुरी हो। तो ये ऐसी बांसुरियाँ, आप अगर आपको बजाने में समस्या है जिनको भी, तो आप समस्या मतलब जैसे मान लीजिए आपने सी मिडिल की बांसुरी बजा रखी है, लेकिन आप कहेंगे ई बेस में सी मिडिल का गैप कर दो, तो ऐसा नहीं हो सकता फिलहाल। आगे अगर कोई टेक्नोलॉजी आती है तो बात अलग है। फिलहाल के लिए ई बेस की बांसुरी को लगभग जी बेस तक के गैप के अंदर ला सकते हैं, उससे कम फिलहाल पॉसिबल नहीं है। आगे कोई नया एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर आ जाता है तो बात अलग है, फिलहाल अभी नहीं हो पाएगा। तो मतलब कहने का कुल मिला के मतलब ये है, अगर आपने मान लीजिए जी बेस की बांसुरी बजा रखी है, अब आप चाहें कि मैं ई बेस की ले लूँ लेकिन उसका जो गैप है ना जी बेस के बराबर हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। काफ़ी हद तक, एकदम 100% मैच नहीं होगा, काफ़ी हद तक इन होल को नियर बाई ला सकते हैं। ऐसा संभव है इन मशीनों से। मशीनें हैं, बिट है, जितना मर्जी इतना छेद करना होता है उतना छेद इसके अंदर कर लेते हैं। पहले
पेचकस का जैसा औजार होता था, उसको गर्म करके ऐसे इसके अंदर घुसाते थे और उस तरीके से बांसुरी ऐसे बिल्कुल गैप कम करके बनाना पॉसिबल बहुत कम है। या तो आप एक ही बांसुरी के लिए 3-3 4-4 घंटे बैठे रहेंगे भट्टी के सामने, तब जाके बना पाएंगे। लेकिन इस पद्धति के द्वारा, जो ये मशीन है, इनके द्वारा काम करना बिल्कुल ऐसा सटीक मेजरमेंट जो अपने को चाहिए क्या कि जैसे मैंने उंगली रख दी और मुझे चाहिए कि होल यही हो जाए और वो स्वर भी निकल जाए, कोमल स्वर भी निकल जाए और शुद्ध स्वर भी निकल जाए और तार सप्तक भी बज जाए, सारे स्वर बजे इसके अंदर। ऐसा बिल्कुल आजकल पॉसिबल है। काफ़ी लोग तरह तरह की बांसुरियाँ, तरह तरह के ब्रांड की ट्राई करते रहते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती हाथ। उसके दो तरीके हैं, या तो आप फ्लूट मेकर के पास जाएं। अभी मेरे पास हावड़ा से आए थे एक बंदे, वो प्रोग्राम में बांसुरी बजाते हैं, कीर्तन वगैरह, कथा वगैरह जो होती है उसमें बजाते हैं। तो उनका कहना था कि उनसे सी शार्प बेस की बांसुरी नहीं बजती है। तो मेरे यहीं पर आए थे, वो आए थे पंजाब साइड में, तो और वृंदावन जा रहे थे, तो रास्ते मेरे घर के अंदर आए। तो मैंने जब उनके लिए बांसुरी बनाई तो जस्ट 15 मिनट में, हो सकता है वीडियो देख रहे हो कमेंट भी कर देंगे, तो उन्होंने यहाँ उंगली रखी और उन्होंने बोला कि मुझे यहाँ चाहिए छेद, वहीं छेद करके उनके हिसाब का स्वर निकाल दिया जो उनको चाहिए और सी शार्प बेस की बांसुरी मैंने उनको बनाकर दी थी मात्र 15 मिनट में। हो सकता है वो कमेंट कर दें, वो खुद भी बांसुरी थोड़ी बहुत बनाते हैं ऐसा बताया उन्होंने, लेकिन बजाते तो अच्छा है। वो प्रोग्राम ये कथा में बजाते हैं। तो इस तरह की बांसुरी आप बनवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। बांसुरी सब वेल ट्यून मिलेगी। ये डी शार्प बेस की बांसुरी है। इसकी सरगम मैं आपको बजा के दिखाता हूँ, मंदर सप्तक से तार सप्तक तक। आपके सामने मैंने जरा भी ऐसा प्रेशर नहीं लगाया, बांसुरी बिल्कुल आराम से बजेगी। सारे स्वर बजा के दिखा दिए हैं, बिल्कुल वेल ट्यून बजेगी, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा से फिर सुन लीजिए। इससे ऊपर भी कोई स्वर होता होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, आप बता दीजिए कैसे बजाना होता है, क्योंकि मुझे तो फिलहाल ये तार सब तक का ही पता है कि ये पा दा नी सा, तो यहाँ तक तो मैं बजा सकता हूँ। इससे ऊपर मुझे पता भी नहीं है बांसुरियाँ इससे ऊपर कोई बजाते हैं क्या। तो इस तरह की बांसुरी जो कस्टमाइज बांसुरियाँ हैं किसी भी स्केल में, अगर आपको ज़्यादा तकलीफ होती है और अगर आप प्रोफेशनल फ्लूट प्लेयर हैं, बिगनर्स नहीं, अगर आप प्रोफेशनल फ्लूट प्लेयर हैं और अगर आपको इस तरह की समस्या है कि आपकी ऐसी मनचाही बांसुरियाँ ऐसे फिंगर होल की नहीं मिल पा रही हैं, तो आप मेरे वर्कशॉप में आ सकते हैं। इन बांसुरी की कॉस्टिंग नॉर्मल बांसुरी से बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन फिर भी मार्केट से 3-4 गुना कम दाम पे मेरे पास मिल जाएगी आपको।
मान लीजिए किसी कंपनी की, अब यही डी शार्प बेस की बांसुरी है, आप किसी ब्रांड में जाकर देख लीजिए, यही बांसुरी आपको 8,000, 8,500, 9,000, 7,000, 6,500 ऐसे दाम के अंदर बिल्कुल मिलेगी आपको। बांसुरी का बांस भी देख लीजिए। बांसुरी का बांस मैं हर बार आपको बताता हूँ, बांसुरी का बांस आसाम से आता है। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी भी फ्लूट मेकर के घर में नहीं बनता। सारे फ्लूट मेकर जहाँ से बांस लेते हैं वहाँ से मेरे बांसुरी के बांस भी आते हैं। बांसुरी के बांस एक जैसे नहीं हो सकते क्योंकि ये एक नेचुरल आइटम है, ये पेड़ पे उगने वाला है। हर कोई अपने आइटम को बेस्ट बताने की कोशिश करता है, जैसे कि आपके सामने मैं भी कर रहा हूँ। ये बिजनेस क्या मतलब, अपना आइटम बेचने के लिए हर किसी को बेस्ट बताना ही पड़ता है। कोई ऐसा तो नहीं कहेगा मेरी बांसुरी खरीद लो ये बेसुरी है, तो अच्छा ही बताएगा, हर कोई बताता अच्छा। बात मैं करता हूँ प्रैक्टिकली। बांसुरी का बांस की कॉस्टिंग 400-500 रुपये से ज़्यादा की नहीं है, बाकी सारी मेहनत है। आप उस मेहनत के अंदर आप, कोई चाहता है कि मैं 500 रुपये कमा लूँ, कोई चाहता है कि मैं 1000 कमा लूँ, कोई कहता है मैं 1500 कमाऊँगा, कोई कहता है मुझे 5000 चाहिए, कोई कहता है मुझे 6000 चाहिए। इंडिया के अंदर जितने भी फ्लूट मेकर हैं, तो मेरा सबसे 36 का आंकड़ा है। क्यों आंकड़ा है? मेरा उद्देश्य बांसुरी सस्ता बेचने का है। अक्सर मैं मतलब जब से इस फील्ड में आया हूँ तब कोई ना कोई किसी ना किसी से लड़ाई झगड़ा होता रहता है बांसुरी के प्राइस को लेकर, उसकी ट्यूनिंग को लेकर। और मैं एक बात ये सोचने वाली है, कस्टमर को मैं बताता हूँ, एक बात ये बिल्कुल सोचने वाली है आप सबके लिए कि मैं झगड़ा क्यों करता हूँ, मेरा क्या फ़ायदा है। मेरा क्या फ़ायदा कि मैं बांसुरी 1000, 1500, 2000 रुपये की दाम में बेचूंगा 8000 वाली, तो मेरा क्या फ़ायदा है। मैं भी बड़े बड़े गुरुओं के जाके पैर पकड़ सकता हूँ और बिल्कुल अपनी ब्रांड का प्रमोशन करा के 8-8 हज़ार की बेच सकता हूँ, लेकिन ये अंदर जस्टिफाइड नहीं होता। प्राइस 8-8 हज़ार रुपये, यहाँ दिल से आवाज़ नहीं निकलती है कि 8,000 रुपये मैं किस चीज़ के ले रहा हूँ, मुझे वो हराम की कमाई लगती है। तो आटे में नमक जितना काम होता है, या अपने आप को महसूस होता है कि हाँ ये जो रेट मैं ले रहा हूँ, ये मैंने इतने साल थोड़ी सी मेहनत करी है, और प्रोडक्ट का बांसुरी का बांस, धागे, इसकी फिनिशिंग करना, कुछ बनाते समय टूट फूट भी हो जाती है, वो सब जोड़ के एक जस्टिफाइड जो मार्जिन है वो लेते हुए काम करा जाए, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो काम ज़्यादा लंबे समय तक चलता है। अभी कुछ दिन पहले की बहस हो रही है, इससे पहले भी हुई है, उससे पहले भी होती रही है। तो कई लोगों को लगता है कि इस आदमी की लड़ाई करने की आदत हो गई है, इसको घमंड हो गया है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। लड़ाई करने की आदत गलत बात पे हमेशा, मतलब मेरा ऐसा मानना है, मैं लड़ जाता हूँ, अड़ जाता हूँ, मतलब चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी हो, मुझे उसका पसंद नहीं। मतलब जहाँ अगर बात आती है सटीक चीज़ों की, जैसे कि पिछली वीडियो में कुछ आपने देखा होगा, तो जहाँ मतलब किसी चीज़ को बताने की, प्रूफ करने की जहाँ तक वो होती है कि हाँ आपने कुछ चीज़ बोली है तो आप उसको प्रूफ करो, अगर कोई प्रूफ नहीं कर पाता है तो फिर उसका बोलना व्यर्थ है। तो ऐसी सब बातें जी होती रहती है मार्केट में। तो मैं तो सारे कस्टमर को यही कहना चाहूँगा, जब मैं इस बांसुरी की फील्ड में आया था तो मैंने ये बांसुरी जो ये हाथ में है मेरे, मैंने सिर्फ 500 रुपये की बेची थी, और मुझे तरह तरह के कस्टमर मिले। और ये कस्टमर की भी गलती है, कई बार मैं आपको बताता हूँ, साफ और स्पष्ट बताता हूँ। आप लोगों की तरह तरह की डिमांड्स करते करते, जैसे लोगों की तरह तरह की डिमांड होती है, हमें बांस ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, तो आप लोग लालच पैदा करते हो किसी भी आदमी के मन में कि ये आदमी तो पैसे देने वाला है, इससे और 1000 रुपये, 2000 रुपये लूट लिए जाएँ, ज़्यादा ले लिए जाएँ। मेरा उद्देश्य था 1000 रुपये के अंदर अंदर की बांसुरी बेचने का। एक जस्टिफाइड प्राइस है बांसुरी का, 1000, 1200, 1300 रुपये, इतना। उसमें सबके गुजारे भी चल जाए आराम से फ्लूट मेकर के, और आपको बांसें सस्ती कीमत में मिल जाएंगी। लेकिन कई बार कस्टमर की भी तरह तरह की डिमांड होती है, मुझे बांसुरी का बांस ऐसा चाहिए बिल्कुल सफ़ेद, उस पर कोई भी निशान ना हो, मुझे बांस जो है गोल सीधा चाहिए। तो देखिए मैं तो डेली ये काम करता हूँ, और एक दिन के अंदर
20, 25, 30 बांसुरी बनाना बिल्कुल माइनर सी बात है। 15 बांसुरी तो मैं आराम से हंसते खेलते, मेरा घर के काम करते हुए, मार्केट के काम करते हुए और ये सारे काम करते करते बना ही सकता हूँ बिल्कुल। मैं एक छोटी सी बात के द्वारा आप सबको समझाना चाहता हूँ। बांसुरियाँ देखिए, बांसुरी का बांस कुछ ज़्यादा पैसे का नहीं आता। इसमें मेन जो खर्चा होता है लेबर चार्ज है। आजकल मैंने तो मशीनों से काम कर लिया है। मेरे पास जहाँ पहले 15-16 आदमियों का स्टाफ होता था, आजकल सिर्फ 3 आदमी का स्टाफ है। 3 आदमी उतना ही काम कर लेते हैं जितना 15-16 करते थे। बांसुरी के ये जो देख रहे हैं आप, इसमें जो सैंड पेपर लगाया हुआ है, पहले यही एक इसके अंदर सबसे डिफिकल्ट काम है, बांसुरी के बांस को सैंडिंग करके ऐसा स्मूथ करना। तो मेरे पास में करीब करीब पहले 12-13 आदमी थे, ऑर्डर भी ज़्यादा हुआ करते थे। इनको सैंड पेपर करना बड़ा भारी होता था। एक एक आदमी एक एक बांसुरी में 1-1 डेढ़ घंटा लगा देता था स्मूथ करने में। तो धीरे धीरे सब मेरे पास से फ्लूट मेकर काफ़ी लोग आए मेरे पास सीखने के लिए बांसुरी बनाना, और सीख के चले गए। तो जब आदमी कम होते थे, हटाया नहीं किसी को भी, सब अपने अपने फ्लूट मेकर मतलब उन्होंने सीखा, फिर उन्होंने अपना खुद का बांसुरी का ब्रांड खोल लिया और बनाने लगे। तो जब मेरे पास आदमियों की कमी हुई, तो मुझे आदमियों की कमी महसूस हुई, तो मैंने मशीनों को बनाना चालू कर दिया कि मेरे हिसाब से जो मशीन सक्सेसफुल होगी। तो मार्केट में धागे बांधने वाली मशीन भी आती है। अब सैंड करने वाली मशीन तो हमने बिल्कुल ऐसे आसान कर ली है, जहाँ पहले हमें एक बांसुरी में 1-1.5 घंटा लगता था, अब 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट लगते हैं, मुश्किल से 15 मिनट मान लीजिए। तो 4-5 गुना टाइम कम कर लिया हमने बांसुरी बनाने के अंदर। तो फिर अंदर से लगता है कि जब ये सब चीज़ें इतना आसान कर लिया है तो रेटें कम कर दें। और मैं आपको जेन्युइनली इसकी प्राइस बताता हूँ। ये जो बांस है, मैं इस बांस को 250 रुपये के अंदर अंदर मंगा लेता हूँ। अच्छी क्वालिटी का बांस है ये। फिर इसके अंदर स्टाफ के भी आदमी 3, उनकी सैलरियाँ हो गई। और जब ये बांस होते हैं, कई बार ये गर्मी के कारण ये अपने आप ही टूट जाते हैं, क्रैक आ जाता है इसके अंदर। तो मान लीजिए आपने 200 बांस मंगाए हैं, 100 भी टूट जाएंगे, वैसे टूटते नहीं है, 20-25 टूट जाते हैं 100 में से। अभी इस मौसम में, गर्मी का जो मौसम है, इस मौसम में अपने आप ही बांस में क्रैक आ जाता है। जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए, ये हालांकि भी ये देखिए बढ़िया ही बांस था, गोल सीधा बांस था, लेकिन ये देखिए ये अपने आप रखा ही क्रैक हो जाता है। कई बार आप सबकी बांसुरियाँ भी ऐसे हो जाती होंगी। ये देखिए, ये जो बांस है ना, ये शीशे की तरह होता है। अगर इसमें एक बार दरार आ गई तो ये पूरे बांस में आनी तय है बिल्कुल। अगर आपने इसको सही टाइम पे, मान लीजिए इतनी दरार आ गई, आपने काट दिया तो बच जाएगा, और नहीं तो टूट जाएगा। अब इतने सारे बांसों के अंदर ऐसे चेक करना कि कौन सा बांस बच गया, कौन सा थोड़ा टूटा हुआ है, ऐसा पॉसिबल डेली नहीं हो पाता। ये देखिए, ये ई बेस का बांस था, बहुत अच्छी क्वालिटी का बांस था। कई बार लोगों को लगता है कि अच्छी क्वालिटी बेकार क्वालिटी, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का बांस था, और जिसकी ये हालत हो गई, देखो ये पूरा टूट गया। तो ऐसे बहुत सारे बांस हैं जो टूट जाते हैं, तो इनसे भी कॉस्टिंग बढ़ जाती है चीज़ों की, लेकिन उतनी नहीं बढ़ती कि उसकी कीमत 8-9 हज़ार रुपये हो जाए, जस्टिफाइड नहीं है। और बात यह है कि ये सब चीज़ों के पीछे लड़ाई होती है, तो इसका कारण आप सभी हैं। आप सब के बारे में सोचते हैं कि सस्ती मिल जाए, वाजिब दाम में बांसें मिल जाए, तो आपका भी बेनिफिट हो जाए। तो यही कोशिश हालांकि जारी है, हमेशा कई सालों से जारी है, और जब तक इस फील्ड में जब तक जारी रहेगी, तो कोई बात नहीं, वो तो एक अलग मैटर था। तो इस तरह की बांसुरी अगर आपको समस्या आती है ऐसे बांसुरी, तो आप मेरे वर्कशॉप पे आ सकते हैं ऐसी बांसें बनवाने के लिए। लेकिन ये फैसिलिटी बिगिनर्स के लिए नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जब तक आपका फूक का बैलेंस नहीं हो, आप एक उस
लेवल तक बजाना आपको आना चाहिए कि जहाँ हमें भी बांसुरी आपको बनाकर देने में थोड़ा सा मज़ा आए कि हाँ आपको उस लेवल का बजाना आता है, तो फिर तो समझ में आता है। अब एक बिल्कुल स्टार्टिंग जैसे मान लीजिए किसी ने किया है सी मिडिल बजाना, अब वो कहे कि मुझे ई बेस की दे दो, मेरी उंगलियां नहीं पहुंच रही हैं, तो थोड़ा मुश्किल है। आपको धीरे धीरे टाइम पहले बांसुरी तक आपको लगाना पड़ेगा, सी मिडिल की लेके फिर ए बेस, फिर जी बेस, एस आर बेस, एफ आर बेस, यहाँ तक जी बेस तक पहुंच जाते हैं, फिर तो आप इस तरह की बांसुरियाँ अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। तो ये जो बांसुरी मैंने बनाई है, ये वैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले उनको एफ बेस की बांसुरी बनाकर भेजी थी। नाम उनका मिस्टर अश्विनी शर्मा जी हैं, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं आप। उनको मैंने बनाकर दी थी अभी एफ बेस की बांसुरी। तो उनके पास एक ब्रांड की बांसुरी भी है, उन्होंने बताई मुझे कि मेरे पास में एक क्या कई ब्रांड की बांसुरी है उनके पास में। तो ये बड़ाई वाली बात नहीं करूँगा, उनके खुद के वर्ड्स हैं कि बड़े बड़े ब्रांड की बांसुरी भी लेने के बाद में ये मेरी बांसुरी से उनको सेटिस्फेक्शन मिला है। तो उनके पास है 6,000 रुपये 7,000 वाली बांसुरियाँ हैं, उन्होंने ले रखी हैं। लेकिन उनका कहना है कि उन बांसुरी का मैं करूं क्या जब ये मेरी उंगलियां ही नहीं पहुंचती, तो वो बड़े ब्रांड मेरे किस काम के। तो बात यही है कि और बड़े ब्रांड ज़्यादातर आपको इस तरह की बांसुरियाँ बनाकर नहीं देते हैं। इस तरह की जो आजकल जो लेटेस्ट नए फ्लूट मेकर आए ना, वो तो फिर भी आपको इस तरह का कस्टमाइज प्रदान करते हैं। लेकिन जो पुराने फ्लूट मेकर हैं उनका एक ही सिस्टम है, हमारे तरीके से आएगी जो बनी हुई है, ऐसा मैंने सुना है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो इस तरह की बांसुरी आप खरीदने के लिए या किसी भी और तरह की भी, पहले मैंने बीच में नॉर्मल बैम्बू की बांसुरी बनाना बंद कर दिया था। इस पे भी आपको एक चीज़ और बताता हूँ, नॉर्मल बैम्बू की बांसुरी मैंने बनाना बंद कर दिया था। नॉर्मल बैम्बू की बांसुरी मौसम के हिसाब से चढ़ती घटती रहती है, और ये प्रैक्टिकल मेरा देखा हुआ है, इसलिए मैंने ये बांसुरी को ड्रॉप कर दिया था बीच में। फिर कई लोगों ने वीडियोस के अंदर या कई चीज़ों के अंदर बताया कि आप मेहनत कम करते हो, तो मेहनत की जहाँ तक बात अब आ जाती है इसके अंदर, तो फिर थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। ये बांसुरी बनाना बिल्कुल आसान है, ये नॉर्मल बैम्बू की बांसुरी बनाना बिल्कुल आसान है। आसान कैसे है, देखिए ये बांस हमारे पास इस तरह के आते हैं मैले कुचैले, इनको मशीन में लगाया, ये साफ़ हो जाते हैं। बिल्कुल साफ़ होने के बाद ये ऐसा क्लीन हो जाता है सैंड पेपर लगाने के बाद। फिर इसमें डायरेक्ट इसमें छेद करके ट्यूनिंग कर दो, धागे बांध दो और आपको दे दो। बिल्कुल आसान काम है। अब आ जाते हैं फ्राई के ऊपर। फ्राई करने के लिए सबसे पहले बांस की क्वांटिटी होनी चाहिए। 200-300 बांस एक साथ हम फ्राई करते हैं मशीन में, तब जाके वो बार बार डेली एक एक बांस को फ्राई करना पॉसिबल नहीं है। तो जब हम वो 100 बांस फ्राई करते हैं तो 20 बांस क्रैक होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। 20 बांस तो क्रैक हो जाते हैं वो फ्राई करते समय। मशीन फ्राई जो मैं कहता हूँ, बांस इस तरह का हो जाता है इवन टोन का, ये फ्राई ये नॉर्मल। तो 20 बांस फट जाते हैं और उसमें मेहनत 70 डिग्री तापमान के अंदर भट्टी के सामने खड़ा होना और बांस को फ्राई करना इस गर्मी के मौसम में, जहाँ पहले ही तापमान 48 डिग्री है, तो पसीने निकल जाते हैं। तो मेहनत इससे डबल करते हैं, 3 गुना होती है। उसके बाद फिर अंदर की तरफ भी तेल घुस जाता है, फिर तेल को साफ करना पड़ता है। तो इस बांसुरी को बनाने में जितनी आसानी है, फ्राई इससे 4 गुना ज़्यादा समय लेती है, फ्राई बैम्बू के बांस। अब ये नॉर्मल बांस है, मेरे पास ये खूब सारे पीछे बांस रखे हुए हैं, इनमें से एक निकाला, फट से मार्किंग करा और छेद करके बांसुरी बना दी। जैसे देखिए ये बांस निकाला, मार्किंग करी, छेद निकाल दिया, बांस से तैयार। अब इसको सैंड पेपर से सेट कर देंगे, धागे बांध देंगे, बिल्कुल आसान है। तो कई लोग ऐसे हैं जिनको एक्चुअल में चीज़ों का फ्लूट मेकिंग का पता नहीं है, वो अपने मुंह से उठा के कोई बात बोल देते हैं, उनके सब्सक्राइबर ज़्यादा हो सकते हैं। तो अब मेंटलिटी क्या होती है, उस आदमी ने बोल दिया तो उनको लगता है कि ये एक सही बता रहे हैं, जबकि उस आदमी ने अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी बांसुरी नहीं बनाई होती है।
तो प्रैक्टिकली ज्ञान, जो प्रैक्टिकली ज्ञान है, जो आदमी लगातार उसी काम को कर रहा है, जैसे कि वो बजाने का करते हैं कोई आदमी, तो उनकी बजाने की जो काबिलियत है वो मेरे अंदर नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं सिर्फ उनको देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं करी है, उंगलियां ऐसी हिलती नहीं है। उंगलियां कब हिलेंगी? तब जब मैं जाके उन बजाने की प्रैक्टिस करूँगा तब। मेरा ज्ञान क्या है? मेरा ज्ञान है बांसुरी को बनाने के अंदर। मैं सुबह शाम तक यही काम करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, तो बजाने वाले से ज़्यादा, ऐसा मेरा मानना है, और प्रैक्टिकल भी है, बजाने वाले से ज़्यादा बनाने का जो ज्ञान होगा वो फ्लूट मेकर को होगा, प्लेयर को नहीं होगा। एक बात ये भी सोचने वाली है बात, फ्लूट मेकर ने जब बांसुरी बनाकर दी है उसके बाद ही फ्लूट प्लेयर बजाते हैं। सुधार थोड़ा बहुत वो करवा सकते हैं अपनी ब्लोइंग के हिसाब से। अगर एक ही बांसुरी को, इस बांसुरी को 100 अलग अलग बड़े बड़े नामी गिरामी फ्लूट प्लेयर को दे दो बजाने के लिए, तो सारे, कोई कहेगा इसका धा कम है, कोई कहेगा इसका नी कम है, कोई कहेगा मेरी फूक के हिसाब से तो 20% डाउन है, कोई कहेगा मेरी फूक के हिसाब से 5% ऊपर है। 100 के 100 इसमें डिफरेंट डिफरेंट कमियां निकाल सकते हैं। कोई भी बांसुरी सारे फ्लूट प्लेयर के हिसाब से एक जैसी नहीं हो सकती है। ऐसा ही सोचकर मैं एक ऐसा प्रोग्राम लाइव जहाँ 400-500 लोग इकट्ठे हो, 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसा वर्कशॉप हो, जहाँ दुनिया भर के, मतलब इंडिया के जगह जगह से फ्लूट प्लेयर आए और एक बांसुरी बनाकर, जैसे फ्लूट मेकर भी आए 10-15 फ्लूट मेकर, और फ्लूट मेकर बांसुरी बनाकर दे, और 100, 150, 200 फ्लूट प्लेयर बजा बजा कर उसी बांसुरी को, एक ही बांसुरी को बजा बजा कर बताए कि उनके हिसाब से क्या कमी है, क्या सही है, तब जाकर फ्लूट का रियल जस्टिफिकेशन मेरे हिसाब से निकल सकता है। तब मालूम भी पड़ेगा, ये एक डिफरेंट सीखना भी है कि एक बांसुरी अगर 100 लोगों को बजाने के लिए दी है तो 100 डिफरेंट लोगों की क्या राय है। एक बांसुरी एक ही प्लेयर को दी है बजाने के लिए, तो वो कह देंगे इसमें धा कम है, इसका नी कम है, इसका ये कम है, इसका तीव्रमा नहीं बज रहा, इसका ये मेरी फूक के हिसाब से ज़्यादा फूक मांग रही है, या कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जब जस्टिफाई कब होगा? 100-150 प्लेयर होंगे और उसके अंदर से एक ही बांसुरी को पास करने वाले ज़्यादा लोग होंगे, तब समझ में आएगा कि हाँ, ये बांसुरी जो बजने में है ये एक्चुअल ठीक है। तो ऐसा मैं एक प्रोग्राम चाहता हूँ कि इंडिया में कोई ऐसी जगह, इंडिया के दिल्ली में कर लीजिए या कहीं भी कर लीजिए, जहाँ दुनिया भर के फ्लूट प्लेयर, दुनिया भर मतलब इंडिया के जगह जगह से जितने फ्लूट प्लेयर हैं जिनका इंटरेस्ट है बांसुरी के अंदर सीखने सिखाने में, मेकिंग के अंदर जो भी है, वो सारे इकट्ठे हों, इकट्ठे होकर ऐसा एक आंखों के सामने बांसुरी बनते देखें और उसका डेमोस्ट्रेशन देखें और सारी चीज़ देखें। उसके अंदर जगह जगह से फ्लूट प्लेयर भी आए, अपना अपना विचार पकड़ कर बांसुरी के अंदर, तो कितना एक बेहतरीन चीज़ सीखने को मिलेगी बांसुरी के लिए। बहुत सारे ऐसे लोगों का इंटरेस्ट रहता है कि बांसुरी बनती कैसे है, वो लाइव देखा जाए, तो आपके सामने लाइव बनती हुई दिखेगी, उसमें क्या कमी है क्या नहीं है 100 डिफरेंट लोग बताएंगे तो समझ में भी आएगा। तो ऐसा एक जगह ऐसा एक स्नेह मिलन इसको कार्यक्रम बोल सकते हैं कि सारे फ्लूट मेकर प्लेयर जो भी हैं इंडिया के, जो नामी या जो नए फ्लूट मेकर भी हैं, ऐसा एक जगह इकट्ठा हों और जो प्रोग्राम करेंगे हम लोग, तो उसका अपना अपना खर्चा, मतलब मान लीजिए कि उसमें 2 लाख का खर्चा है, तो सारे लोग 500 खर्चा करके अपना और एक सामूहिक कार्यक्रम कर ले, तो किसी एक आदमी के ऊपर बर्डन भी ना आए। ऐसा एक मेरा ऐसी सोच है कि ऐसा कोई प्रोग्राम कराएं, तो कहीं कोई पार्क, कोई लॉन कुछ बुक करके, और उसके अंदर सारे 5-7 दिन का ऐसा प्रोग्राम करें जहाँ फ्लूट मेकर आए, अपनी बांसुरी बनाकर हैंड टू हैंड बना के दिखाएं, और फिर सारे फ्लूट प्लेयर उसको बजा बजा कर देखें, टेस्ट करके देखें। तब मतलब ये एक तरह से प्रदर्शनी बोलते हैं इसको, या क्या बोल सकते हो आप, मुझे इसका पता नहीं।
ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा कराने का विचार था। तो मैंने इसका एक शॉर्ट वीडियो भी आप सबके सामने रखा था, क्योंकि अभी मेरी एक फ्लूट मेकर से बातचीत हुई थी, तो उस बातचीत के अंदर ये एक प्रोग्राम करने का एक मेरे दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया कि जगह जगह से फ्लूट मेकर और प्लेयर आए और इस सारा उस वर्कशॉप का आयोजन करें अपन सब मिलकर, और बांसुरी कैसे बनती है, इसमें कैसे और सुधार हो सकता है, ये सुर कैसे होने चाहिए, ये सब चीज़ें सीखने को मिले। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर आप भी ऐसा कुछ प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं तो मैं एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। उसमें वही लोग एंटर हों उस ग्रुप के अंदर जिनका इंटरेस्ट ऐसा किसी एक ये ऐसा कोई समारोह करने का विचार हो, तो हम सब मिलकर और इस साल के एंड में दिसंबर के आसपास 15 दिसंबर 14 दिसंबर के आसपास ऐसा कोई समय निकाल कर, ऐसा कोई 5-6 दिन का टाइम निकाल कर और ऐसा आयोजन करें कि सारे लोग अपना थोड़ा समय निकाल कर आएँ और मिलकर ऐसा कुछ एक डिफरेंट कार्यक्रम करें। तो ऐसा कुछ नया सीखने को मिलेगा बांसुरी में। तो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मैं बांसुरी ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर मैं उसका लिंक आपको यहाँ भेज दूंगा। सारे फ्लूट मेकर्स का भी वहाँ स्वागत है। अगर आपका इंटरेस्ट है फ्लूट मेकिंग के अंदर, फ्लूट मेकर्स हैं आप, अगर उस समारोह के अंदर आप चाहते हैं कि आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंट्रीब्यूट करें या सहयोग करें या जैसे भी आप मान लीजिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं हम सब मिलके। मेरे भी 5-7 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट हैं, तो मैं भी सबको कहूँगा कि सब आओ और वहाँ ऐसा एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। तो ये अपने आप में एक डिफरेंट आयोजन होगा वैसे इस तरह का, ऐसा मेरी सोच है। आप सोच पता नहीं कैसी है, आप इसके बारे में भी राय जरूर दें। और बांसुरी खरीदने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9928241003। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।